तंगी करो, हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। और श्री किशन पाल जी, श्री किशन पाल जी 51 मुद्राएं महारानी जी की सुंदर प्रस्तुति में बहुत बहुत धन्यवाद। और सिया को पिया न सताओ, स्वयं मृत्यु को न भुलाओ। सीता को न सताएं, क्योंकि उसका स्वामी 3 लोगों का स्वामी है। हाँ हाँ, आप एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी। होती ना बराबरी तारा और भान की, खरदूषण तीसरा मारे गए हैं, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे सामान की। हाँ हाँ, इसलिए संभलना है तो संभल जाओ नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान की। सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। और अगर युद्ध जो होंगे ये माताएं बहनें विधवाएं होंगी, नारी कबू तक सहेगी जुल्म, ये नारी कबू तक सहेगी जुल्म। स्वामी अभी तो कर दो सितम, ये नारी कभी तक सहेगी जुल्म। स्वामी अभी तो कर दो सितम। और ऐसी रक्त भरी ना बातें करो, ऐसी रक्त भरी ना बातें करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। कुल की रथिनापति रंगी करो, कुल की रथिनापति रंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी। शांत हो जाओ। और आप ही श्री किशन पाल जी 51 पुष्प मुद्राएं महारानी जी की सुन। आज लग रहा है कि नारी नारी पर मोहित हो रही, अभी तक सुना न देखा गया। आज लेकिन ये कैसे तुम्हारे द्वारा यह भी कह दिया गया वो 3 लोग स्वामी आए, ये तुमको किसने बता दिया? तुम्हारे द्वारा यह भी कहा गया खरदूषण तीसरा तुम्हारे समान बलवान थे, उनको मार दिया, तुमको भी मार सकता है। कैसे बता सकती हो? मुझे लग रहा है तुम मंदोदरी नहीं हो, तुम हेमा
की पुत्री मंदोदरी नहीं हो, तुम मैदानों की पुत्री मंदोदरी नहीं हो, आज कोई और लग रही हो। स्वामी, आप मेरी बात को मानते क्यों नहीं? ना, हैं? तुम्हारे द्वारा बार बार कहा जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, भाई देखो, कोई नारी अपने पति के विरोध में खड़े व्यक्ति को संगठित करके उसका समाधान स्वामी, नहीं कर सकती। आप मेरी बात को सुने पहले। देखिए, इस समय बेचारी वो पति वियोग में बैठी है, और यद्यपि आप ये बताइए कि पति वियोग किसको कहते हैं, क्या है? जितने केवल लोग पति वियोग बता दीजिए आप। जितने लोग यहाँ पर बचे हैं, ये सब रामलीला के प्रेमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नाच लीला के प्रेमी थे, हो सकता है वो चले गए होंगे। अब ये लोग जब रात भर जागे हैं, तो राम जी की लीला से अगर कुछ इन्हें प्राप्त ना हो तो ये गलत बात है। क्यों नहीं? देखिए, एक पत्नी अपने पति को अधर्म से रोक रही है, और यही एक अच्छी पत्नी के लक्षण है। महारानी मंदोदरी कोई साधारण नहीं है। महाराज रावण जैसे वीर उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। आइए उनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। स्वामी, हो सजन तुम मानत नैया रे, बलम तुम मानत नैया रे, अरे बार बार समझाऊं, बलम तुम मानत नैया रे, सजन तुम मानत नैया रे, बलम तुम मानत नैया रे, बारी बारी समझाऊं, बलम तुम मानत नैया रे, सजन तुम। आप कह रहे हैं, अपने आप को वीर मानते हो कि आप वीर हैं, लेकिन एक ही बार ध्यान देना व्यासी, एक एक शब्द में ध्यान दें। एक ही बार पाताल को गए थे, बलि को मारी न पाए कि हाजी, बलि को मारी न पाए। एक ही बार पाताल को गए थे, बलि को मारी न पाए कि हाजी, बलि को मारी न पाए। और बलि ने क्या क्या? 10 सिरन 10 दिया धराए, घोड़शाला बंधवाए। 10 सिरन 10 दिया धराए, घोड़शाला बंधवाए। ओते सर माने नैया रे, ओते सकुच जाने नैया रे, बारी बारी समझाऊं, बलम तुम मानत नैया रे, सजन तुम। और एक ही बार मिथिलापुर गए थे, एक ही बार मिथिलापुर गए थे, धनुआ तोड़ी न पाए कि हाजी, धनुआ तोड़ी न पाए। एक ही बार मिथिलापुर गए थे, धनुआ तोड़ी न पाए कि हाजी, धनुआ तोड़ी न पाए। और व्यासी, जब धनुआ तोड़ न पाए तो हुआ क्या? नहीं, हम कुछ बोले? हिला न पाए, दगा न पाए, हाफत फूलत आए। हिला न पाए, दगा न पाए, हाफत फूलत आए। ओते सर माने नैया रे, ओते सकुचाने नैया रे, बारी बारी समझाऊं, बलम तुम मानत नैया रे, सजन तुम। और
एक ही बार पंपापुर गए थे, बाली मारी न पाए कि हाजी बाली मारी न पाए। एक ही बार पंपापुर गए थे, बाली मारी न पाए कि हाजी बाली मारी न पाए। और वो अंगद सुत पलना झुलाई पर खुन ना लटकाए। अंगद सुत पलना झुलाई पर खुन ना लटकाए। और ते सर माने नैया रे, और ते सकुचाने नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे। सजन तमें मानत नैया रे, बलम तमें मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम्हें मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे। बहुत हुआ। और देखिए इसी ज्ञानमयी चर्चा में आप हैं आदरणीय श्री भागीरथ राजपूत जी कोटेदार बंडवा वालों की ओर से 51 मुद्राएं और श्री श्यामकरण जी अहरबार 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से पुनः महारानी मंदोदरी जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। बहुत हुआ। आज लग रहा है मंदोदरी की मति भ्रष्ट हो गई है। अच्छा ये बताओ कि धनुष को हमने उठाया है। अच्छा ये बताओ क्या बलि ने हमको घुड़साल में बंधवाया है। क्या ये बताओ तुम्हारे द्वारा जितने वाक्य कहे गए सब असत्य किसने किया, कब किया और किसके साथ किया है? रावण कितने आए? रावण है 4 और चारों रावण में कौन रावण? जौन गया उसको जानो, हम कौन है वो तुम जानती हो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री सिद्ध गोपाल जी राठौर बंधु, सिद्ध गोपाल जी राठौर बंधु, आप जो कंचनपुर डेरा बंडवा से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं महारानी जी के लिए। धन्यवाद। भाई रावण 4 हुए। और श्री रामाश्रय जी राजपूत, रामाश्रय राजपूत जी 51 मुद्राएं महारानी मंदोदरी जी के लिए। और श्री प्रताप सिंह प्रधान जी और मोनू महाराज भैंसा वालों की ओर से ये शुद्ध कड़े ताल से हैं 100 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रावण हुए 4, एक जालंधर भया रावण, एक हुआ जय विजय और एक हुआ शिवगढ़ और चौथा मैं भानु प्रताप रावण स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब ये बताओ कौन सा रावण कहां गया? क्या ये बता सकते हो तुम? गाने भर से नहीं होता, उसको प्रमाण करो। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा बार बार एक पिछली बार भी कहा गया था कि खरदूषण तुम्हारे समान बलवान थे। कहां लिखा है? महाराज हो सकता है कि थोड़ा सा इनको समय दीजिए। हाँ समय दे दीजिए, शायद तब तक कुछ बात बन जाए। आप यही तो चाहते हैं कि एक बार केवल आपको देख ले, लोकप हुए बिलोकत तोरे। तुम्हारे द्वारा बार बार कह रहा है कि भगवान है, तो ये भी सुनो, वह राम भगवान है तो क्या हुआ? उसके साथ लक्ष्मण बलवान है तो क्या हुआ? अरे वो मेरी मौत का समान है तो क्या हुआ? ना दूंगा मैं जानकी, क्योंकि लगाई है मैंने बाजी अपनी जान की, और जान जाए पर न जाने दूंगा जानकी। अब इसके आगे कुछ मांग सकती हो तो मांग। और आप हैं श्री मुक्कू तिवारी जी उर्फ मुक्कू महाराज और अंगद राजपूत जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से महारानी जी के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। स्वामी मैं चाहती हूँ कि आप अभी ना मारे। ना मारे। हो सकता है कि कुछ समय दे देंगे तो समझ में आ जाए, शायद आपकी ये बात तुम्हारी अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, अभी ना मारे। चलो 1 मास का समय इसको प्रदान करते हैं, वरना अगर ये नहीं मानेगी
तो ये कृपाण शेष की ग्रीवा पर प्रहार कर दिया जाएगा। लंका की निशाचरियों। और देखिए श्री श्यामकरण जी अहरबार आपकी ओर से एक और मेरे लिए इसको समझाओ, मनाओ, और ना मना पाओ तो अपने प्राणों से अपने प्राण गवाओ मेरे हाथों के इस चंद्रहास। 10-12 तहसील देने दे। देखिए राक्षसियों में एक जो श्रेष्ठ राक्षसी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा त्रिजटा का। सीता जी ने अगर राक्षसियों में किसी को चाहा है, अगर कुछ माना है तो वो त्रिजटा जी हैं। इन्होंने रात में एक सपना देखा, वही सपना बताने जा रहे अरे हैं। कहे आटेरा उती हाउरी। ये सीते हमारे महाराज की बात मान जाओ, वरना हम तुमको अभी मार डालेंगे। माना तो मुंह को चढ़ना है। क्यों? कहे मार डालोगी उसे? हमारे महाराज की आज्ञा है कि इसको डराओ। यहाँ गया दुलदुल घोड़ी। त्रिजटा नाम इधर आओ सब लोग। राक्षसी एका, राम चरण रतिन पुण्य विवेका। देखो, हाँ, इसको मत डराओ। क्यों? ये साधारण नारी नहीं है। अच्छा, हाँ, तुम्हें भी अगर नहीं डराऊंगी तो महाराज मार डालेंगे। न मारेंगे। मार डालेंगे। अरे तुम तो तनको नहीं मार सकता, तही चाम बद यार। सबको हर दुनिया जाना थी। तुम ही डरा सकती हो, तुम ही मार सकती हो, तुमको कोई नहीं मार सकता। अच्छा। अरे पहली बात तो इसलिए कह रही हूँ कि वो उसको इसलिए न सताओ। अच्छा। कि पहली बात तो तुम नारी हो। अच्छा। तो एक नारी का दुख तो समझ सकती हो। हाँ। तुम्ही को तुम्हारे आदमी से अलग कर दिया जाए पप्पू से तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही वो है, उसको किसी नारी को अपने पति से अलग कर दिया जाए तो कैसे जिएगी, है ना? किसी के अलग कर दिया जाए किसी जोड़े को तो वो चैन से नहीं रह सकता। एक तो बेचारी पहले से दुखी है, ऊपर से हम तुम सताएंगी तो बेचारी कहाँ रहेगी? तो क्या किया जाए? ये देवी लगती है मुझको। अच्छा। इससे क्षमा मांगो, इस पर दया करो, कृपा करो। आपको कैसे देवी लगती है? दिव्य स्वरूप है, देखो पहले हैं तो ऐसा ही नहीं, कुछ बंद नहीं कहूंगी। ललित झंझट है था ब्याचत फिरत है। वो अलग है, वो तो ऐसा ही नहीं 75 मड़ई करत फिरता है। तने आज यो पकड़ो काल छाड़ दो दूसरो पकड़ो। वो एक नारी व्रतधारी, एक पति व्रतधारी है। तुम कितने रखती हो? मैंने आज तक आधो नहीं रखा हुआ है। मैं अच्छा बुआ ये बताओ, सबनो बोली मैंने आज सपना देखा है। सुना यश सपना, सीता से ही करहु हित अपना। बुआ ये बताओ, हाँ। आपने अपने बालों में कंघा कब से नहीं किया? मुझे कंघा चुटिया करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही प्राकृतिक हूँ। अच्छा, सुंदर लगती है। मैं सचती तो वो है, संवरती वो है। जानती हो कौन सी नारी सच? कौन कौन सी नारी सस्ती? बुआ तुम सीधे बैठ जाओ पहले। ये मैं टेढ़ी बैठी हूँ क्या? बुआ अब सही बुआ की दाढ़ी सफेद हो गई। अरे पूरा मुंह सफेद है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने एक सपना देखा है। कौन सा सपना देखा है? सपने में एक बांदर आया है, अच्छा, बहुत बड़ा बांदर है। तुम्हारे अब जैसा? लंका का सर्वनाश होने वाला है। मैं बांदर नहीं हूँ, बहुत बड़ा बांदर आया है। अच्छा, अब लंका का सर्वनाश होने वाला है। वो कैसे? अरे सपने बानर लंका जारी, उस बंदर ने लंका को जला दिया। अच्छा, और जा तू धाने सेना सब मारी। कब मारी? जा मारी गंगरिया तुम्हारा सब फाट डाली। तब समझ लो कि अब मारी। बांध आ रहा है, कपड़ा लाता जो कुछ छुपा सब फाट डाले। तुम आप बकाया रही है? हाँ, मैं बकरौते नहीं हूँ। 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 मैं बकरौ
और रावण अच्छा रावण ये की- बताओ, रावण की वो दशा है। बंदर आ गया, इतना कुछ कर गया, और महाराज रावण सपने में क्या कर रहे हैं? रावण के तो हुआ दशा है, कुछ नहीं करता है। क्या दशा है? खरियारूढ़ लगन दस सीसा और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 10 सिर कटे हैं, 20 भुजाएं कटी हैं। अब गधा, खर माने गधा, गधा में बैठा है। आरूढ़ माने सवार, सवार है। और दक्षिण दिशा की ओर उच्च कच्चा हो जाता है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई और लंका मनहु विभीषण पाई। लंका के राजा विभीषण महाराज बना दिए गए हैं। ऐसे- नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब सीता प्रभु बोल पठाई। ये तो सपना है, क्या सत्य होगा? मेरा सपना अवश्य, यह सपना मैं कहा हूं पुकारी और वही है सत्य गए दिन चारी। 2-4 दिन में मेरा सपना सत्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रातः काल देखा है। तो बुआ हाँ, तो अपनी अपनी बोरी बिस्तर बांध लू तब तो बांध लियो, निकल लियो। तुम नहीं जाओगी क्या? मैं यहीं रहा हूँ, मैं तो प्रेम करती हूँ ना। तुम बथेली तो जाओ, तुम ही प्रेम करो। तुम बथेली जाओ। तुम ना प्रेम करोगे तो तुम्हें अब क्या बताऊं क्या दशा होए। इसलिए कहती हूँ सीता से करो हित अपना। अच्छा यही अगर- बात है, यही बात अगर है। तुम हित करोगी तो वो तुम्हारा हित सोचेंगी, अच्छा, और अगर बुराई सोचोगी तो तुम खुद जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूँ। तो क्या करना चाहिए? क्षमा मांगो इनसे। चलो चलो, चलो बुआ, ये अच्छे चलो। लगे मुझको। देखिए मैया सीता जी ने, क्षमा माँ, क्षमा। और देखिए क्षमा कर दिया। आप हैं श्री सिद्ध गोपाल जी राठौर बंधु, कंचनपुर डेरा बंडवा वालों की ओर से ये 51 मुद्राएं त्रिजटा मैया के लिए प्रदान है। साधुवाद। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनित मोरी। मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। इन विपत्तियों के समय में आप ही हैं जो मेरा साथ देती हैं, लेकिन मैं रावण के वचनों को बहुत सहन कर चुकी, अब और सहन नहीं होता है। न सहन आपसे एक निवेदन कर रही हूं, तो 1 नंबर को चक्का है। तुम मेरी मातु धर्म की हो, मन की मैं तुमसे कहती हूँ, हाँ तुम मेरी मातु धर्म की हो। दुख बिरह वृथा सहते सहते, दुख बिरह वृथा सहते सहते, जीते जी बूढ़े मर चुकी हूँ, हाँ दुख बिरह वृथा सहते सहते। और मैया मैं क्या करूंगी? मैं लकड़ियां बिन कर लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। और मैं चिता बनाए लेती हूँ, मैं चिता बनाए लेती हूँ, तुम्हें आगानी कहीं से ला कर दे, हाँ मैं चिता बनाए लेती हूँ, मैं चिता बनाए लेती हूँ। मैं चिता
रिश्ता भी बना लूंगी, लेकिन तजो देह कर वेग उपाई, विरह दुसह अब नहीं सही जाई। मैं इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ, क्योंकि अब रावण के वचनों को और सहन नहीं कर सकती। आप अग्नि का प्रबंध कर दे माँ। बैठ जाओ। तुमने मुझे माँ कहा है। माँ शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका महत्व वही समझते हैं जिसको इनका ज्ञान है कि माँ का अर्थ क्या होता है। एक माता ही समझती है। और तुमने मुझे माँ कहा है, और कोई माँ अपनी पुत्री को अग्नि दे सकती है कि लो जल करके भस्म हो जाओ? इतना बड़ा कलंक लगाना चाहती हो? मुझे पाप का भागनी बनाना चाहती हो? अरे बेटी, कष्ट तो आते जाते रहते हैं, सुख दुख का तो जोड़ा है। तुम कह रही हो चिता बना लूं और मैं उसमें बैठ जाऊं, जल करके भस्म हो जाऊं, यानी कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो। और लोग ऐसा करते हैं। आत्महत्या से बढ़ के कोई दूसरा पाप नहीं है। ये शरीर जिसने दिया है उसी का छीनने का अधिकार है। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो ले सकते हैं। आत्महत्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, चाहे जितना बड़ा संकट आए, चाहे जितना बड़ा पाप। क्या बात है। हाँ, इससे बढ़ के कोई दूसरा पाप ही नहीं है। अरे हाँ, दूसरे को सताने वाला और आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करे? अरे संघर्ष करो, ये जीवन संघर्ष के लिए आया है। संघर्ष करो। और तुम जब संघर्ष करोगी, या कोई भी प्राणी संघर्ष करता है, तो वो अपनी संघर्षता में सफल होता है। हाँ, ऐसा मैंने देखा है। और अगर तुम अपने पति से सच्चा प्रेम करती हो ना, तो वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं वेद पुराण, जहीं कर सत्य स्नेहो, सोते ही मिले ही न कछु संदेहो। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अब आधी रात बीत गई है, तुम भी चैन से सो, मैं भी चैन से जाके सोऊंगी। आत्महत्या की कभी नहीं सोचना, मैं भी हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों करती हो? ठीक है, सो जाओ। खटोली ले आओ, खटोली में दरी बिछाए, ऐसे पर कुछ खा ले, मंगोरा बनवा ले, सिंगारन की लपसी कहे। अरे भैया वो कुछ कहाँ खाती हैं। चाय बनवा दो, चाय पी ले। हाँ, ठीक। समोसा में ठीक है, तो सो जाओ। और बिढ़ाई